ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आज 11/11 पोर्टल है और आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, ये 11/11 पोर्टल आपको क्या देके जाने वाला है, आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है इस 11/11 पोर्टल पे, ओवरऑल सारे सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स से, एंजल से, एंसेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ 11/11 पोर्टल हमारे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आया है, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि 11/11 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या चेंज लाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स लाने वाला है, क्या मैसेज है 11/11 पोर्टल पे मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। डियर यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यहाँ पे आपके लिए 11/11 फर्स्ट मैसेज देखिए, नाइट ऑफ कप्स, जो कि 11/11 पोर्टल यूनियन का पोर्टल कहा जाता है। यानी स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। यूनियन जो सेपरेट होते हैं ट्विन फ्लेम, वो यूनाइट होते हैं। तो ये 11/11 पोर्टल, पहला मैसेज, पहला कार्ड यूनिवर्स ने दिया है कि इस 11/11 पोर्टल पे जिसको ये वीडियो मिला है, आपके ट्विन फ्लेम, आपके पर्सन, आपके सोलमेट आपको लव ऑफर करने आ रहे हैं। वो चल पड़े हैं, रास्ते में हैं इस 11/11 पोर्टल पे। वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंचेंगे और उनकी डेस्टिनी आप हो। आपको वो लव ऑफर करेंगे। आप अगर मैरिज करना चाहते हो उनसे, इस सिचुएशन में हो कि मैरिज आपकी हो सकती है, सिचुएशन भले ही डिफरेंट हो, बट आप चाहते हो, आपको चाहिए कि मेरे पर्सन से मेरी मैरिज हो, इसी पर्सन से, तो आपकी मैरिज भी होगी। वो मैरिज का कमिटमेंट भी देंगे, जैसा आपको कमिटमेंट चाहिए वैसा देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको इंसिस्ट करें कि नहीं प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती। ये आपके पर्सन की एनर्जी इस 11/11 पोर्टल पर रहने वाली। 11/11 पोर्टल जो यूनियन का पोर्टल है। और पहले मैं ये मानती थी कि, और ये सच भी होता है कि 11/11 पोर्टल पे हर किसी का यूनियन नहीं हो जाता, हर किसी का नहीं होता। लेकिन ये भी कंफर्म है कि हर पर्सन, हर सोल जो एक डिवाइन जर्नी में है, वो अपने यूनियन की तरफ कुछ और ज़्यादा स्टेप बढ़ जाती है। ये भी फैक्ट है। यूनिवर्स उससे वो काम करा लेते हैं जो उसके यूनियन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये जो कार्ड मुझे पहला कार्ड दिया गया है, ये तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। वो अपना समाज की परवाह करेंगे, जातिवाद, समाजवाद, धर्मवाद कुछ नहीं रहेगा उनके दिमाग में। उनके दिमाग में सिर्फ एक ये रहेगा कि उन्होंने आपको छोड़ा था, आपसे दूर हुए हैं। अब जीवन में, अब ये जीवन, जो जितना जीवन है वो आपके लिए है। इस थॉट को लेके वो आपकी तरफ आ रहे हैं कि अब उनकी प्रायोरिटी में सिर्फ आप होगे। और आपने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, जिस तरीके से अपने पर्सन को मांगा है, आपके पर्सन उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से प्रोटेक्टेड भी रहे हैं। जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो डिवाइन सोर्स का यूनियन होने नहीं देती, जो ट्रू लव्स को मिलने नहीं देती हैं। बट आपने इस तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, इस तरह से अपने पर्सन को प्रोटेक्ट किया है, उनके लिए रिचुअल्स जो कुछ भी आपने किए हैं इस तरह से किए हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहे हैं। और जो वो सफ़र में चले आ रहे हैं आपको अपना लव ऑफर करने, आपको कमिटमेंट देने, तो फुल प्रोटेक्शन के साथ आ रहे हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली हैं। अगर फैमिली अगेंस्ट थी तो उन्होंने फैमिली को समझा दिया है।
और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोग सॉरी सॉरी मुझे कोल्ड है और कोई रीज़न नहीं है, कोई एनर्जी का लोचा नहीं है, ये मुझे कोल्ड है, इस वजह से मेरा गला ख़राब हो जाता है बार बार। तो आपके पर्सन ने, और देखो किस बात पे हुआ, मैं क्या बोलने वाली थी और कुछ एनर्जी थी जिसने मुझे रोकने की कोशिश की, ये बात मत बोलो, बट वो डिवाइन की एनर्जी नहीं थी, डिवाइन ने मना नहीं किया, डिवाइन तो क्या नहीं बोलो। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जो जिनकी कोर्ट मैरिज हो सकती है, जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपके पर्सन ने सारी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए थे, इसी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उनको टाइम लग रहा था डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, एडवोकेट से बात करना कुछ गवाह वगैरह जुटाए जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि आपको जाके सिर्फ ये कहेंगे कि बस इस मैरिज पेपर पे केवल साइन करो, इतना सा काम बस आपका बचे, बाकी सारा काम वो कर लें। इस वजह से उनको वक्त लगा और वो काम उनका कंप्लीट हुआ, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं इस 1111 पोर्टल पे। ये पोर्टल आपको आपका यूनियन 200% दे के जा रहा है। यूनियन ज़रूर, आपका पर्सन आ रहा है इस पोर्टल पे, बहुत टाइम से आप नहीं मिले थे, तो अब आपकी विजिट होगी, आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, तो वो इस पोर्टल से आपसे बात करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट और मैसेज देखती हूँ। ये कार्ड तो 1111 पोर्टल जैसे यूनियन का कार्ड है, तो कार्ड भी ऐसा ही दिया जो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन को शो करता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके बिना उनकी जितनी भी रातें गुजरी हैं आपके बिना, वो स्लीपलेस नाइट गुजरी हैं, सो नहीं पाए, उनके पास सुविधाएं रही हैं पर सोचते रहे हैं, ओवर थिंकिंग उनकी बंद ही नहीं हुई है जब से वो आपसे दूर हुए हैं। आपसे दूर होने के बाद में कोई भी सिचुएशन बनी होगी, उस सिचुएशन के बारे में सोचते रहे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि मैं अपने पर्सन से दूर कैसे हो गया, जिसको इतना चाहा उसके प्रति मुझसे गलतियां कैसे हो गई, या फिर आपके थ्रू उनको कोई सोल शॉक लगा। और आपने, हो सकता है अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है और डिवाइन फेमिनिन है, तो हो सकता है आपको सब, डिवाइन फेमिनिन तो आपको सब पता भी होगा, आपके द्वारा सोल शॉक लगा होगा, आपने मूव ऑन किया होगा, तो आपको पता होगा ये सब इनके साथ होना है। ये तो जैसे डीएफ को सोल शॉक लग के डीएफ अवेकन होती है, ऐसे डीएम को सोल शॉक लग के उनको अवेकन हो, तो ये सब आपको पता था, आपने डिवाइन के गाइडेंस में आपने ये सब किया, तो आप तो समझ रहे थे बट आपके पर्सन नहीं समझ रहे थे। तो इस ऐसी सिचुएशन में उन्होंने ये भी सोचा है कि आखिर मेरे पर्सन ने मुझसे ये सब कैसे कह दिया, ऐसा कैसे हुआ, और आखिर हम दूर, मतलब उस चीज़ पे एनालिसिस करके रह जाना जिस जिस वजह से, जिस रीज़न से आप लोग दूर हुए थे। और जितना ज़्यादा एनालिसिस किया, जितना ज़्यादा एनालिसिस किया, उसमें उन्होंने यही पाया कि इस सिचुएशन को वो संभाल सकते थे। अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको लव ऑफर करते तो आप उनकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाते। कितना भी सोच लिया, हर जगह कंक्लूजन यही निकाला कि कहीं ना कहीं मेरे से चूक हो गई। आपके पर्सन ये कहीं ना कहीं मेरे से चूक हुई है, जिस वजह से मैं अपने सच्चे प्यार को संभाल नहीं पाया, मैं अपने सच्चे प्यार को पहचान नहीं पाया या पाई, जो भी जेंडर है उनका। इस वजह से उन्हें अब ये एहसास हो गया है कि ये स्लीपलेस नाइट ज़िंदगी भर रहेंगी अगर मैं अपने पर्सन की तरफ नहीं बढ़ा या नहीं बढ़ी। इसलिए अब वो जो सेपरेशन जो चला है, जो 3D का जो सेपरेशन, जो आपके पर्सन से आप दूर रहे हो, बातचीत नहीं हुई है, नो कांटेक्ट में आप आ रहे हो, ये जो पोर्टल आया है, ये पोर्टल नो कांटेक्ट वालों को भी कांटेक्ट में ले आएगा। जो नो कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट में आएंगे, जो कांटेक्ट में हैं वो अपने क्लाइमेक्स की ओर पहुंचेंगे, उनका यूनियन होगा। क्योंकि आपके पर्सन की दशा ये है आपके बिना, इसीलिए ये आपकी तरफ चल पड़े हैं। ये आपकी तरफ इसीलिए चले हैं कि प्रेजेंट में ये सो नहीं पा रहे। और अब ये, अब जो उनकी रातें गुजर रही हैं, जो स्लीपलेस नाइट गुजर रही हैं, अब वो प्लानिंग में गुजर रही हैं कि जब आपको अप्रोच करेंगे तो कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो कि आप क्या कहोगे, आप ऐसा कहोगे तो ये ऐसा कहेंगे, ये ऐसे मनाएंगे। ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि पछतावा, कि वैसे ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं कितना पछता रहा हूँ तुमसे दूर होके, तुम्हारी बातों पे मैंने यकीन नहीं किया। हो सकता है आपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इनको बताया हो, अगर आप नहीं भी हैं, अगर आप इस जर्नी से वाकिफ़ नहीं है, तब भी आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपसे दूर होके वो कैसे रहे हैं, क्या गुजरी है उन पे। उन्हें ऐसा लगा था कि वो संभल जाएंगे, सब ठीक कर लेंगे, बट वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आपका उनका तो जन्मों का कनेक्शन है, आपका उनका युगों का कनेक्शन है। हर बर्थ में आप दोनों एक दूसरे से मिलते बिछड़ते आए हैं,
इस बात का एहसास उनको नहीं था पर आपको हो गया था। 10 ऑफ वैंड्स देखिए, 9 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ वैंड्स, ये एनर्जी इतनी हैवी एनर्जी है उनकी। अगर आप हैवी एनर्जी फील कर रहे हो तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ ऐसे थॉट भेज रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी ना बोझ बन गई है, बोझिल हो गई ज़िंदगी। अब इस बोझ को वो और नहीं ढो सकते, उनसे अब ढोया नहीं जा रहा। वो आपका प्यार याद कर रहे हैं कि एक आप जब थे ना तो यही काम था, यही सिचुएशन थी और मैं खुश रहता था, खुश रहती थी। आपके जाने के बाद में वही काम, वही सिचुएशन, बल्कि सिचुएशन जो 3D की है वो थोड़ी और संभल गई होंगी, लेकिन दिल का दर्द, दिल का बोझ कभी कम नहीं हुआ। ये दशा है उनकी आपके बिना। नेक्स्ट कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे, और वो कोशिशें भी कर रहे हैं, बहुत कोशिशें की उन्होंने चीज़ों को संभालने की। देखिए अब उन्होंने डिसाइड कर लिया, ये जो गुजारी है उन्होंने इतनी मेहनतें करके, लाख मेहनत, मतलब उनके उनके जो काम थे इतना ज़्यादा उनका बिजी शेड्यूल हो गया कि कितना भी बिजी शेड्यूल होता रहा, लेकिन वो करते रहे। उन्होंने ये खुद को रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मेरी लिमिट के बाहर हो रहा है ये काम। हर बार कि मैं कर लूँगा, बट नहीं कर पाए। तब जाके स्वॉर्ड उठाई कि ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स, अब इस एनर्जी को हटाओ, इससे बाहर निकलो। और ये सिर्फ इससे क्यों बाहर निकल रहे हैं, आपको पाने की उम्मीद पे, कि जब तक इन्होंने सोचा जब तक मैं इस एनर्जी से नहीं निकलूंगा, जब तक मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के अगर बैठा रहूँगा, जब तक मैं सिचुएशन के ठीक होने का वेट करूँगा, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे खुद आगे बढ़ के चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। इस बात का इनको एहसास हो गया। इस बात का एहसास हुआ तभी इन्होंने हाथ में सोड ले ली है और इनका ध्यान कम्प्लीटली आपकी ओर है। हो सकता है ये आपसे उम्र में छोटे हों या ज़्यादा अंतर भी नहीं होगा एज में, और इनको भी मैसेज मिल रहे हैं, इनको भी यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स यानी क्लाउड के थ्रू प्रकृति इनका साथ दे रही है। भले ही ये इस बात को जज नहीं कर पा रहे होंगे, ये इस बात को नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन प्रकृति इनका साथ दे रही है, इनको संभाल रही है। और इन एक तरफ वो एनर्जी होती है जुनून वाली एनर्जी, कि मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क कर रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है तो बढ़ना है। अब वो कैसे बढ़ेंगे, जो भी रास्ते में ऐसी बैरियर्स आएंगे, किसी भी एनर्जी का, किसी भी थॉट का, उसको हटाएंगे। ये किसी की सुनेंगे नहीं, क्योंकि इनका टारगेट आप हो, इनको आपकी तरफ पहुंचना है। और जो भी नेगेटिव थॉट्स है इनके मन में आपके लिए, वो रिलीज़ हो रहे हैं। ये 11-11 पोर्टल आपके प्रति, इनके दिल से, इनके विचारों में जो भी नेगेटिविटी रह गई थी, वो सब रिलीज़ हो रही है। ये 11-11 पोर्टल आपके पर्सन को कम्प्लीटली आपके फेवर में लेके आ रहा है। हर नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। और ये कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं आपको पाने के लिए। हो सकता है ये वशीकरण मंत्रों का भी सहारा ले सकते हैं, अगर सनातन से हैं, किसी और रिलीजन से हैं तो आप इनको माफ़ कर दो। या तो ये मनी मन बातें कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि ये टेलीपैथी हो जाएगी अगर मनी मन बातें करेंगे, बट वो कर रहे होंगे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कि मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और फू के कदम रख रहे हैं। ये चाहते हैं कि जब ये आपसे मिलें तो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे आप लोग फिर से अलग हो। ये इत्मीनान से अब कम्प्लीटली आपसे यूनाइट होना चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इस तरह से ये आपसे मिलना चाहते हैं कि दोबारा बिछड़ने की इनमें हिम्मत नहीं है। ये दोबारा अब ये विरह नहीं झेल पाएंगे। स्ट्रेंथ, इन्हें ये समझ आ गया, ये इन्हें एहसास हो गया कि इनकी शक्ति आप हो, इनकी स्ट्रेंथ आप हो। जब आप इनके साथ थे तो इन्हें ये लगता था कि सब कुछ ये कर रहे हैं, ये संभाल रहे हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपसे दूर होने के बाद इनको एहसास हुआ कि ये आपको प्रोटेक्ट नहीं, प्रोटेक्ट आप कर रहे थे इनको। आपकी एनर्जी से ये खुश होते थे, ये अच्छे से रहते थे। जब ये खुश रहते थे तो ये काम ज़्यादा कर पाते थे, ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाते थे। लेकिन जब से आपसे दूर हुए हैं तो दूर होने के बाद जो मनोबल गिरता है, गिरा हुआ मनोबल कुछ नहीं करने देता। इन्हें ये एहसास हुआ कि वो जो स्ट्रेंथ थी इनकी, जो विल पावर था इनका, वो आप थे। जैसे मान लो शिव की शक्ति जो होती है वो आप थे इनकी, तो वो शक्ति इनके पास अब नहीं रही। इस बात का इनको एहसास हो गया है कि ये इस बात को, अगर ये ट्विन फ्लेम है सॉरी
तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे शिव की शक्ति माँ पार्वती हैं, ऐसे ही आप हो। जैसे राम जी की शक्ति सीता माता थी, वैसे आप हो। जैसे कान्हा जी की शक्ति राधा रानी है, विष्णु भगवान की शक्ति लक्ष्मी जी हैं। तो जो शक्ति स्वरूप है, जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, वो आप हो इनकी। इन्हें ये एहसास हो गया है कि आपके बिना ये कुछ कर नहीं पाएंगे, जिंदगी को बस ढोते रहेंगे, जिंदगी का बोझ ढो लेंगे, ढोने के अलावा ये कुछ और नहीं करेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। इस बात का इनको इस 11/11 पोर्टल पे एहसास हो गया है, इसीलिए ये अपनी शक्ति को पाने के लिए चल पड़े हैं। ये 11/11 पोर्टल आपके पर्सन को, जो वर्कोलिक थे, काम पे ज़्यादा ध्यान देना, इमेज पे ज़्यादा ध्यान देना, ये 11/11 पोर्टल उनका ध्यान कंप्लीटली डाइवर्ट करके आपकी तरफ ले आएगा कि इमेज एक तरफ, काम एक तरफ। पहले आपका पर्सन, पहले तुम्हारा सच्चा प्यार। तुम सब कुछ पालोगे, तुम करोड़पति अरबपति बन जाओगे तो क्या, तुमने सच्चा प्यार तो खो दिया ना। जब सच्चा प्यार खो दोगे तो फिर किसके लिए ये वजूद बना रहे हो अपना। इन सारी बातों का इनको एहसास हो गया, इसीलिए ये अपनी शक्ति को मनाने चल पड़े हैं। ये 11/11 पोर्टल आपका यूनियन ज़रूर कराएगा। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ है 4 ऑफ वैंड्स, सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ, इन्हें सुकून चाहिए, और वो सुकून इन्हें आपके पास ही मिलेगा। जब तक ये आपसे नहीं मिल लेते, इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। इन्हें एहसास है कि मैं ऐसे ही परेशान रहूँगी जब तक मैं अपने पर्सन से नहीं मिल लेता। इन्होंने आपके लिए कोई गिफ्ट भी अरेंज करके रखे, इन्होंने परचेज करके रखे, या डिसाइड कर लिया होगा कि जब मैं जाऊँगा तो मैं ये लेके जाऊँगा। कुछ मटेरियल चीज़ें, कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल चीज़ें इन्होंने लेके रखी हैं, या इन्हें पता होगा कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है और आपको किस चीज़ की नीड है, तो वो चीज़ें इन्होंने ले के रखी हैं आपको गिफ्ट करने के लिए। अब बस वो इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार क्या, थोड़ा जो दर्द वाला समय गुजरा है ना, जो 9 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ वेंट्स वाली एनर्जी में जो रहे हैं कि बोझ ढोते रहना, ज़िंदगी का बोझ ढोते रहना, तो आपकी तरफ आने के लिए वो स्ट्रेंथ तो इनके अंदर आनी चाहिए, वो सुकून तो आना चाहिए। और आपकी तरफ आने की बात सोच के ही इनको सुकून मिलता है कि बस अब तो बस हम मिलने ही वाले हैं, अब तो हमारा मिलन होने ही वाला है। अब जाके मेरा पर्सन चाहे जैसे मुझे ट्रीट करे, चाहे जितना मुझसे नाराज़ हो, पर मुझे जाना तो चाहिए ना। पर मुझे मेरे पर्सन के सामने जाके एक बार बोलना तो चाहिए ना कि मुझे माफ़ करो। भले ही वो ना करे, वो उसकी मर्ज़ी, पर जाके मुझे बोलना तो चाहिए। इस तरीके की एनर्जी जब इनकी आई है, इस तरह की एनर्जी में जब ये होते हैं, तभी इन्हें सुकून मिलता है। अदरवाइज़ ये 9 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रह जाते हैं, और उस एनर्जी से निकलने के लिए, उस बोझल एनर्जी से निकलने के लिए ये आपको याद करते हैं, और आपको याद करके सुकून पाते हैं। इसलिए ये 11/11 पोर्टल आपका यूनियन करा रहा है। इस बार जब ये आएंगे ना, तो वापस नहीं जाएंगे। वापस जाने का मतलब है कि वो जो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थी कि आए फिर चले गए, फिर पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या कर रहे हैं, अब ये नहीं होगा। अब ये जब आ रहे हैं, या तो आपका ये परमानेंट यूनियन हो रहा है, अगर आप परमानेंट यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो परमानेंट हो रहा है, और अगर आप नो कांटेक्ट में थे तो फिर ये ऐसे आएंगे कि अब आपका इनसे डेली का कांटेक्ट रहेगा। डेली ये आपको कॉल करेंगे, डेली ये आपसे बात करेंगे, और जैसे ही टाइम मिलेगा आपको कॉल करेंगे, भाई क्या हो रहा है, कहाँ हो। ऐसे एक दूसरे की खबर हर पल की अब ये खबर देंगे और लेंगे, जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए, और जो कांटेक्ट में है वो हमेशा के लिए साथ आ जाएंगे। ये 11/11 पोर्टल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है यूनियन की, क्योंकि इससे पहले आपके पर्सन की दशा बहुत ख़राब हो चुकी है। उनकी ज़िंदगी उनके लिए बोझ बन चुकी है, और इस बोझ को वो उतार के फेंक रहे हैं कि मुझे ये बोझ नहीं रखना, इस बोझ को हटाओ, बस अपने पर्सन की ओर बढ़ो। इसलिए 11/11 पोर्टल आपका यूनियन करा रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, और आप सब अपनी ज़िंदगी में सदा खुश रहें, और आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं
प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी, लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।